रहा था कैश बुक का। और कैश बुक में मैंने आपको सिंपल कैश बुक के बारे में बताया था। तो सिंपल कैश बुक के मैंने आपको क्या है 2 क्वेश्चन करवाए थे। तो सिंपल कैश बुक में एंट्री हम कैसे करते हैं, कैसे दिखाते हैं, उसके बारे में बता दिया था। अब है आपकी दूसरी कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, द्विस्तंभीय रोकड़ बही। अब द्विस्तंभीय रोकड़ बही क्यों बोलते हैं इसमें, क्योंकि इसमें अमाउंट के 2 कॉलम होते हैं। देखो सिंपल कैश बुक में डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर और अलर्ट, ये कॉलम तो उसमें भी होते हैं। इसमें क्या है, ये अमाउंट के 2 कॉलम हो जाते हैं। एक कॉलम हो जाता है डिस्काउंट का और एक कॉलम हो जाता है कैश का। उसमें एक ही कॉलम रहता है अमाउंट का, इसमें 2 हो जाते हैं, एक डिस्काउंट का और एक कैश का। यही कॉलम आपके सीआर साइड में फिर डिस्काउंट और कैश का, यानी कि डीआर में और सीआर में दोनों में ये 2-2 कॉलम हो जाते हैं, इसलिए इसको हम 2 कॉलम कैश बुक बोलते हैं। ठीक है, इधर आपकी वही 2 का इस्तेमाल होता है और इधर बाई का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अच्छा लेखा करने का जो नियम है वो भी वैसा ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आपकी जो कैश कॉलम है उसमें लेखा करने का नियम वही है, व्यापार में रोकड़ आती है तो डेबिट साइड में, और व्यापार से रोकड़ जाती है तो क्रेडिट साइड में। या फिर आप जर्नल से हम लेजर बनाते हैं वो वाला जो है तरीका है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्काउंट में अगर हम बट्टा देते हैं तो डेबिट साइड में, और बट्टा यदि प्राप्त होता है तो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, बट्टा अगर हम देते हैं तो टीआर साइड के डिस्काउंट कॉलम में, और बट्टा अगर प्राप्त करते हैं तो सीआर साइड के डिस्काउंट। ठीक है, तो अब देखो इसमें हम कैसे दिखाएंगे। तो इसमें आपके क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसमें दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है 2017 जनवरी 1 रोकड़ शेष 12,000 रुपये। 2017 जनवरी 1 रोकड़ का प्रारंभिक शेष होता है, उसको हमेशा हम डीआर साइड में दिखाते हैं। इसमें भी वही डीआर साइड में दिखाएंगे, टू बैलेंस बीडी, और ये प्रारंभिक शेष कितना था 12,000, इस कॉलम में दिखाएंगे कैश कॉलम। ठीक है, इसके बाद में देखो आपके दूसरा है जनवरी 2 नकद क्रय, यानी कि नकद माल खरीदा। नकद माल खरीदा है तो रोकड़ जा रही है, तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे, सीआर साइड में। तो सीआर साइड में जनवरी 2 बाई परचेज, और इसमें हमने माल खरीदा 6,000 रुपये का, ये 6,000 रुपये आ जाएगा। माल खरीदा है तो वैसे भी हम एंट्री क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डीआर टू कैश। कैश को हमने क्रेडिट किया तो क्रेडिट साइड में, क्योंकि कैश बुक बढ़ा रहे हैं तो कैश अकाउंट या कैश बुक का नियम एक ही है। क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, परचेज का। इसके बाद में दे रखा है जनवरी 6 को नकद विक्रय, यानी कि नकद माल बेचा। अच्छा, नकद माल बेचा है जनवरी 6, तो देखो रोकड़ आ रही है, रोकड़ आ रही तो कहाँ दिखाएंगे, डीआर साइड में। नाम किसका आ जाएगा, सेल्स का। ठीक है, सेल्स अकाउंट। और कितने का माल बेचा है, 4,000 का, तो ये 4,000 आपके कैश कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखो आपके जनवरी 7 अलका को चुकाई। देखो अलका को हमने पेमेंट किया है तो हम एंट्री क्या करेंगे, अलका अकाउंट डीआर टू कैश, व्यापार से रोकड़ जा रही है तो हम कहाँ दिखाएंगे, सीआर साइड में। नाम किसका आ जाएगा, आपके अलका का, बाय अलका का, और डेट आपके क्या आ जाएगी, जनवरी 7। कितना हमने पेमेंट किया है, 4,000 रुपये, तो 4,000 रुपये आपके कैश कॉलम में। देखो इसमें यह भी दे रखा है, हल्का को चुकाए 4,000 और 100 रुपये की हमने कटौती प्राप्त की है, यानी कि बट्टा प्राप्त किया। मैंने बताया था डिस्काउंट यदि प्राप्त करते हैं तो सीआर साइड के डिस्काउंट कॉलम में दिखाएंगे, तो 100 रुपये डिस्काउंट कॉलम में इसी में दिखा देंगे, इसी के साथ। ठीक है, ये हो गया आपके जनवरी 7 का। इसके बाद में देखो आपके जनवरी 10 अशेष से 380 रुपये के पूर्ण भुगतान में प्राप्त हुए 370 रुपये। देखो अशेष से प्राप्त हुए, लेने कितने थे, 380 रुपये, और कितने प्राप्त किए, 370 पूर्ण भुगतान में। तो पूर्ण भुगतान कुल सेटलमेंट, इसका मतलब 10 रुपये का बट्टा हो गया। तो वैसे हम एंट्री है अगर करते तो हम क्या करते, कैश अकाउंट दिया, अच्छा इसमें बट्टा हो गया तो बट्टा हमने दिया है, डिस्काउंट अकाउंट दिया तो अशेष कितना, 370, और प्राप्त हमने कितने किए, 360। डिस्काउंट आपके कितना हो गया, 10 रुपये। ये 380 रुपये लेने थे, 380 रुपये लेने थे, तो कैश हमने प्राप्त किया है 370 रुपये, 10 रुपये का बट्टा हो गया।
ये एंट्री हो गई। अशेष से 380 लेने थे, पूर्ण भुगतान में हमने कितने प्राप्त किए 370, तो कैश को हम डेबिट कर देंगे, तो 370 ही प्राप्त की, इसका मतलब है 10 रुपये का बट्टा दे दिया। तो ये होती है जनरल एंट्री। अगर इस जनरल एंट्री से अगर हम लेजर बनाए तो देखो इसमें अशेष से 380 रुपये जो लेने थे उसे पूर्ण भुगतान में, पूर्ण सेटलमेंट में हमने 370 रुपये प्राप्त किए, तो कैश हमारे पास कितना आ रहा है 370। इसका मतलब 10 रुपये का हमने बट्टा दे दिया, तो डिस्काउंट को डेबिट कर देंगे। ये हो गई आपकी जनरल एंट्री। अब ये जनरल एंट्री हो गई। अगर हम इससे लेजर बनाते हैं तो आपके 3 खाते हो गए, एक हो गया आपके कैश अकाउंट, एक हो गया आपके डिस्काउंट अकाउंट, और एक हो गया अशेष अकाउंट। ठीक है, तो आपकी जो कैश बुक है एक तरह से ये लेजर, ये कैश बुक या कैश अकाउंट एक ही बात है। तो हम इसमें एक ही लेजर बना रहे हैं, यानी कि ये मान लो कैश अकाउंट। तो एंट्री में देखो, एंट्री में हमने कैश को क्या किया है डेबिट किया है, तो किस साइड में लिखेंगे डेबिट साइड में। नाम किसका आ जाएगा विपरीत पक्ष का, अशेष का। ठीक है, और ये है आपकी डेट जनवरी 10, अशेष टू अशेष अकाउंट। ठीक है, अच्छा कैश हमने अमाउंट कैश का ही आएगा क्योंकि अमाउंट कितना प्राप्त किया है 370 रुपये। अच्छा इसमें देखो डिस्काउंट डेबिट का मतलब है बट्टा दिया है, और मैंने अभी बताया था पहले भी कि अगर बट्टा देते हैं तो डीआर साइड के डिस्काउंट कॉलम में दिखाते हैं, तो ये डिस्काउंट वाला जो कॉलम है उसी के सामने हम लिख देंगे 10 रुपये डिस्काउंट के राशि। ठीक है, इस प्रकार से हम इसकी एंट्री कर देंगे। तो आप एंट्री है, सही तरीका यही है कि आप एंट्री करके देख लो कि एंट्री के अंदर हम उसको डेबिट कर रहे हैं या क्रेडिट कर रहे हैं। अगर एंट्री में हम कैश को डेबिट कर रहे हैं तो डेबिट साइड में दिखा देंगे, और एंट्री में अगर हम कैश को क्रेडिट कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। सीधा सा नियम यह है। क्या बताया मैंने कि अगर एंट्री में हम कैश को डेबिट कर रहे हैं तो किस साइड में दिखाएंगे डेबिट साइड में, और एंट्री में अगर कैश को क्रेडिट कर रहे हैं तो किस साइड में दिखाएंगे क्रेडिट साइड में, लेकिन नाम आएगा विपरीत पक्ष का, नाम उसका नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में देखो आपके जनवरी 10 के बाद में जनवरी 15, देव को 300 रुपये के पूर्ण भुगतान में 290 रुपये चुकाए। देखो अब इसमें भी यही है, देव को चुकाने कितने थे 300 रुपये, और चुकाए हमने कितने 290 रुपये हमने चुकाए। तो इसमें पाने वाला कौन है देव, तो हम इसकी भी एंट्री वैसे ही करेंगे, देव अकाउंट डीआर, पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले हमारा नाम नहीं लिखेंगे, जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो टू कैश। अच्छा हमने जो कैश है कितना पेमेंट किया है 290 रुपये, जबकि इसको पेमेंट कितना करना था 300 रुपये। इसका मतलब है बट्टा प्राप्त किया, बट्टा प्राप्त किया है तो डिस्काउंट इसमें क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा टू डिस्काउंट अकाउंट, कितना 10 रुपये। तो देव को 300 रुपये के पूर्ण भुगतान में 290 रुपये चुकाए। तीनों खाते प्रभावित हो रहे हैं इसमें, व्यक्तिगत, वस्तुगत और अवास्तविक। तो व्यक्तिगत खाते के नियम के अनुसार पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले हमारा नाम लिखेंगे। वस्तुगत खाते का नियम, जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो, कैश जा रहा है कैश को क्रेडिट कर दिया। और डिस्काउंट अवास्तविक खाते में हानियों खर्चों को डेबिट करो, लाभ व आय को क्रेडिट करो। इसमें बट्टा प्राप्त कर रहे हैं तो लाभ है, इसी डिस्काउंट को क्रेडिट कर देंगे। देखो अब इस एंट्री के अनुसार 3 लेजर हो गए, लेकिन हमारे को तो कौन सा बनाना है कैश बुक यानी कि कैश अकाउंट। एंट्री में हमने कैश को क्या किया है क्रेडिट किया है, तो किस साइड में दिखाएंगे क्रेडिट साइड में। नाम किसका आ जाएगा विपरीत पक्ष का देव का, बाई देव। ठीक है, और अमाउंट किसका आएगा कैश का ही आएगा, तो 290 रुपये कैश में। अच्छा डिस्काउंट है क्रेडिट किया है तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, सोचने की जरूरत नहीं है कि एंट्री में हमने डिस्काउंट को क्रेडिट किया तो क्रेडिट साइड में, एंट्री में डिस्काउंट को अगर हमने डेबिट किया है तो उसको डेबिट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, और इसकी जो डेट है वो है जनवरी 15, तो ये आ जाएगी आपकी जनवरी 15। ठीक है, ये आपके ये हो गया। देखो आगे ट्रांजेक्शन है जनवरी 20 को फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर खरीदा तो हम उसकी एंट्री है वो क्या करेंगे फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश, क्योंकि जो वस्तुगत खाता है, फर्नीचर वस्तुगत खाते में भुगतान कर रहे हैं कैश में, कैश भी वस्तुगत खाते में। जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। फर्नीचर आ रहा है रोकड़ जा रही है, तो फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश। तो अभी मैंने बताया था कि एंट्री में अगर हमने कैश को क्रेडिट किया है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, नाम आ जाएगा विपरीत पक्ष का। तो इसमें कैश को क्रेडिट किया क्रेडिट साइड में, नाम किसका आ जाएगा आपके फर्नीचर का, टू फर्नीचर। ठीक है, जनवरी 20
और ये फर्नीचर हमने खरीदा है 2000 रुपये का, तो ये 2000 रुपये कैश कॉलम में लिखा। इसके बाद में देखो दे रखा जनवरी 25 मजदूरी थी। देखो मजदूरी हमने चुकाई, तो हम एंट्री है वो क्या करेंगे, वेजेस अकाउंट या टू कैश। ठीक है, एंट्री है वो क्या होती है, वेजेज अकाउंट या टू कैश अकाउंट। अब देखो इसके अनुसार मैंने जो बताया था, हमने एंट्री में कैश को क्रेडिट किया है, तो किस साइड में दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में। नाम किसका आ जाएगा, वेजेज का। जनवरी 25 बाई वेजेज अकाउंट। ठीक है, और मजदूरी हमने चुकाई है 200 रुपये, तो ये 200 रुपये आपके कैश कॉलम में। इसके बाद में आगे दे रखा है वेतन दिया जनवरी 31 2000 रुपये। देखो वेतन चुकाया, तो उसकी एंट्री भी हम वैसे ही करेंगे। एंट्री है वो हम क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट या टू कैश अकाउंट 2000 रुपये। तो देखो इस एंट्री में, इसमें भी हमने कैश को क्या किया है, क्रेडिट किया, तो किस साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। नाम किसका आ जाएगा, सैलरी का। जनवरी 31 बाई सैलरी। ठीक है, और अमाउंट है इसका कितना है, 2000 रुपये, तो ये 2000 रुपये हम दिखा देंगे कैश कॉलम। ठीक, इसके बाद में देखो आपके आगे जो ट्रांजेक्शन है वो दे रखा है किराया प्राप्त हुआ। देखो किराया प्राप्त हुआ है, इनकम है हमारे लिए, और अवास्तविक खाते के नियम के अनुसार लाभ व आय को क्रेडिट करो, और जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। कैश आ रहा है, कैश को डेबिट कर देंगे, और रेंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्योंकि अवास्तविक खाते के नियम के अनुसार लाभ व आय को क्रेडिट करते हैं, तो रेंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और ये रेंट हमारे पास कैश में आ रहा है, तो जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। अच्छा, ये जो किराया प्राप्त हुआ है जैसे 1000 रुपये, ये 1000 रुपये से ये एंट्री की। तो देखो जैसे मैंने बताया था एंट्री में हमने कैश को डेबिट किया है, तो किस साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में, क्योंकि वैसे रोकड़ आ रही है। और आप जनरल से लेजर बढ़ाते हो, उस नियम के अनुसार भी अगर करते हो तो उसके अनुसार भी लेखा वैसे करना है। तो एंट्री में कैश को डेबिट किया, डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, रेंट का। और जनवरी 31 अमाउंट है ये आ जाएगा आपके 1000। तो ये थी अपने 2 कॉलम कैश बुक, जिसमें मैंने आपको नियम बताया। तो कैश कॉलम में लेखा करने का नियम वही था जैसे हमने सिंपल कैश बुक में किया था। तो आप सिंपल तरीके से कर सकते हो, रोकड़ आती है तो डेबिट साइड में, जाती है तो क्रेडिट साइड में। या मैंने एंट्री करके बता दिया, आप एंट्री में देख लो। एंट्री में हमने कैश को डेबिट किया है तो डेबिट साइड में, और एंट्री में हमने कैश को क्रेडिट किया है तो क्रेडिट साइड में। ठीक है, एंट्री में डिस्काउंट को डेबिट किया है तो डेबिट साइड में दिखा देंगे, और एंट्री में डिस्काउंट को क्रेडिट किया है तो क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। ठीक है, ये तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका कैश का ये टोटल लगाएंगे। टोटल हमेशा क्या है, कैश कॉलम का डेबिट साइड का ही ज़्यादा आता है। डिस्काउंट का तो अलग लगा लो, डिस्काउंट का बैलेंस नहीं निकालते, जितना टोटल आता है उतना दिखा देते हैं। जैसे डेबिट साइड का में 10 है तो इसका 10 ही लगा देंगे टोटल। इस साइड में 110 है तो 110 लगा देंगे, बस। इसका कुछ नहीं करना है, इसका बैलेंस नहीं निकाला जाता है। इसका मतलब है डिस्काउंट दिया 10 रुपये और प्राप्त हमने 110 किया। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। अब कैश का डेबिट साइड का टोटल ही ज़्यादा आता है, तो डेबिट साइड का टोटल लगा लो आपके, ये आ रहा आपके 17,370 रुपये, क्योंकि इसमें हमेशा डेबिट साइड का टोटल ही ज़्यादा आता है। कभी भी क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट से ज़्यादा नहीं आ सकता है। अब क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो लगा लेंगे इसमें, ये आ रहा आपके 14,490। ठीक है, तो क्रेडिट साइड का जो टोटल है ये आ रहा है 14,490 और डेबिट साइड का आ रहा था 17,370। तो 17,370 में से ये हम लेस कर देंगे, ये आ गया आपके 2,880। यानी कि हमारे पास जो कैश बैलेंस है वो कितना बच गया, 2,880 रुपये। तो इसको लास्ट डेट 31 बाई बैलेंस CD 2,880 रुपये। ठीक है, अब आप ये टोटल है ये बराबर हो गया 17,370 रुपये।
ठीक है, ये आपके कैश का हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारे पास टोटल कैश आया था 17,370, खर्च हुआ 14,490, बैलेंस बचकर 2,820। ठीक है, ये 2 कॉलम कैश बुक है आपके कंप्लीट हो गई।